मैं आज भूख हड़ताल पे इसलिए बैठा हूँ कि एक बार हमने पहले भी 13 दिन का अनिश्चितकाल धरना दिया था। उस समय सरकार के नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैसेज भेजा था कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं वो सब जल्द पूरी कर दी जाएंगी। उस समय लोकसभा चुनाव सिर पे था, तो उन्होंने कहा अब तो आचार संहिता लगने वाली है, तो थोड़ा समय इंतज़ार करिए और विश्वास करिए आपकी सभी डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। पर अब इन सारी बातों को 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल हम ये सरकार बनने के 2.5 साल हम इंतज़ार करते रहे कि शायद सरकार के अब जू रेंगेगी और सरकार को फिर सुध आएगी कि सिरसा की डिमांड्स पूरी करनी है। चलो, बीच में लॉकडाउन भी आ गया और अगर सरकार चाहती तो लॉकडाउन के अंदर भी काम शुरू कर सकती थी, बल्कि वो ज़्यादा स्पीड से काम होता। बेशक वो हॉस्पिटल का काम है, बेशक वो नहरों का काम है, बेशक वो चिट्टा ख़त्म करने का काम है, बेशक सफाई कर्मचारी रखने का काम है, लेकिन ये गवर्नमेंट यहाँ पर सेवाएं नहीं लोगों को दे रही, ये तो मजाक कर रही है। इन्होंने सिरसा के लोगों का मजाक बनाकर रख दिया है। अब इनके नेता जो हैं वो इतने उत्साह से ओडा रैली की तैयारियों में लगे हैं जैसे कि पता नहीं दिवाली आ गई हो। मुझे समझ नहीं आती इन पागल लोगों की कि बड़े मानसो, डक्का तुम सिरसा में लेके नहीं आए, एक ईंट तुमने सिरसा के अंदर रखी नहीं। कितने नौजवान साथी अपनी जान गंवा रहे हैं चिट्टे करके। हॉस्पिटल यहाँ पे है नहीं, लोगों को ऑक्सीजन लॉकडाउन के अंदर मिल नहीं पाई। किसान किस तरीके से परेशान हो रहा है, कौड़ियों के भाव अपनी ज़मीनें बेच बेच कर जा रहा है, नहर का पानी तक ये दे नहीं सक रहे और ये खुशी मनाते फिर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। कमाल होगी। मैं तो इनको कहना चाहूँगा, बेशक बीजेपी वाले हैं, बेशक हमारे सिरसा के कुछ आजकल बीजेपी के गुणगान गाने वाले हैं, ये चिमटियाँ ले लो, ढोलकियाँ ले लो, लेके कहीं चौक में बैठ जाओ, जहाँ मुख्यमंत्री जी आना गुणगान करी जाना वहाँ बैठे। इनको कमाल है। पहले 5 साल मैं बीजेपी के अंदर था, मैं तो तब भी बोलता था, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते थे, मौन धारण करके रखते थे। अब एकदम से ये इतने पता नहीं कैसे क्या प्रभावित हो गए बीजेपी के काम से कि मुझे समझ नहीं आती। लोग परेशान हो रहे हैं और ये लोग किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। हज़ारों किसान बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो गए। अगर उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए थी तो सरकार धक्के से थोड़ी दे देगी। और उसके बावजूद ये लोग एक बार भी किसानों के फेवर के अंदर नहीं बोले और अब ये खुशियां मना रहे हैं। अब कह रहे हैं जी हज़ारों करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री जी लेकर आएंगे। अरे 2.5 साल पहले कहाँ थे? चलो उससे पिछले 5 साल की तो मैं बात ही नहीं करता, लोग भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। पिछले 2.5 साल कहाँ थे जो अब हज़ारों करोड़ की सौगात आ रही है? अगर एक आप घर भी बनाओ, कोई इमारत भी बनाओ, तो आराम से उसको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। ये कह रहे हैं जी 900 साढ़े 900 करोड़ का हम हॉस्पिटल लेके आएंगे। कब लेके आओगे? 2.5 साल और ठहर जो, उसके बाद लेके आओगे। कब लेके आओगे? और जो इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी बीमारियों करके, ऑक्सीजन ना मिलने करके कोरोना काल के अंदर, उसका जिम्मेवार कौन है? कहाँ ये सरकार सीरियस है? मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, मैंने कभी भी इनका, बेशक बीजेपी में था, मैंने कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं, हमेशा मांग प्रदर्शन किया है। 2.5 साल में इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा इन्होंने ये बात कहनी है कि गोकुल सेठिया फ्रस्ट्रेट है कि वो हार गया, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है। पर कोई बात नहीं, इनको टाइम देना चाहिए। अब तो 2.5 साल तो टप गया, आधा कार्यकाल तो टप गया और अब भी नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कब? तो कुल मिलाकर मेरा काम है, लोगों ने मेरी ड्यूटी मेरी लगाई है, मुझे इतने वोट आशीर्वाद के रूप में सिरसा की जनता ने दिए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कोई आए ना आए, बेशक घर बैठा अपना आशीर्वाद रखे। अगर विधायक भी होता है तो विधायक कोई हज़ारों लोगों को विधानसभा के अंदर नहीं लेके जाता, वो अकेला पूरे अपने इलाके की आवाज़ बनकर विधानसभा के अंदर इलाके की मांगों को उठाने का काम करता है। गर्मी बहुत, वोट भी मैंने लिए हैं, तो ये तपस्या करना भी मेरा फ़र्ज है। आज जितने साथी आए हैं, कोई यहाँ पर फ़ोन से नहीं किसी को बुलाया किया, ये अपनी इच्छा से आए हैं। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मेरी प्रोग्रेसिव सोच है अपने इलाके के लिए, तो ये मेरे साथ है।
अगर मैं भी इन लोगों की तरह जो सत्ता में बैठे हैं, इनके जैसे एसी में जाकर बैठ जाऊंगा वोट लेकर, तो इनकी उम्मीदें टूटेंगी, इनका विश्वास टूटेगा, तो वो मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकता। तो मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। और ये कहेंगे अब कि ये तो इसका स्टंट था, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। और अगर कोई कहे कि जी मेयर का चुनाव आने वाला है या सरपंचियों का चुनाव आने वाला है, तो मुझे तो ये कह दे मैं अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करता, और बोलो। मेरा काम है राजनीति के अंदर, इसलिए नहीं कि मेरा परिवार शुरू से चलता आ रहा है, मैं इसीलिए मैं कूदा, लेकिन मैं इसलिए कूदा कि मुझे जो चीज़ें दिखती थी कि सिरसा के अंदर किस किस चीज़ की कमी है, उसको किस तरीके से दूर कमियों को किया जाए, लोगों की डिमांड्स को पूरा किया जाए। और लोगों ने मेरा साथ भी बहुत हद तक दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष तो ऐसे ही चलता रहेगा। एमएलए आदमी बनता है, मंत्री आदमी बनता है, किस लिए बनता है? मुख्यमंत्री किस लिए बनता है? कि इलाके की डिमांड्स को पूरा कर सके। अगर बन के भी नहीं कुछ करना, फिर फायदा क्या? तो ठीक है, आज 44,600 लोगों की उम्मीद मेरे से है, उनकी मैं आवाज़ हूँ, तो अपनी आवाज़ मैं उठाऊंगा। बेशक मैं अकेला बैठा रहूं, ये तो निरंतर 2.5 साल चलता रहेगा काम, और उसके बाद पता नहीं क्या होना है। जब तक जान है, गोकुल सेतिया सरसा के लोगों के लिए इसी तरीके से लड़ता रहेगा।